बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूँ राशिदा मुनीर और मैं हूँ अदील मुमताज। पेट्रोल की कीमतों में हालिया इजाफे को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। महंगाई की सताई अवाम हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मजीद जानते हैं शाहकोट से हमारे नुमाइंदे राशिद नसीर की इस रिपोर्ट में। पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफा ने अवाम से जीने का हक छीन लिया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके महंगाई के मारे अवाम का जीना मुश्किल कर दिया। पेट्रोल की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। जैसा कि पेट्रोल की कीमतें पहले से बहुत ज़्यादा थी और ऊपर से गवर्नमेंट ने हम पर एक और बम गिरा दिया, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। हम दूर दराज से आते हैं यहाँ पे काम के लिए और हमें पेट्रोल नहीं मिलता। रात को मुझे कम से कम 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, जिसकी वजह से पेट्रोल पंपों पे पेट्रोल नहीं था। देखें जी, पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो पहले ही आसमानों से बातें कर रही थी। ऊपर से हुकूमत ने गरीब आवाम पर पेट्रोल बम जो है वो गिरा दिया है, जिससे आम बंदा जो है उसकी मुश्किलात में इजाफा हो गया। खुदारा ये जो बड़े बड़े इक़्तिदार के ईवानों में बैठे हैं, इनको चाहिए कि ये गरीब की सवारी है, पेट्रोल जो है इस पे थोड़ा सा कंट्रोल कर ले। महंगाई तो पहले ही बहुत ज़्यादा है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा से सबसे ज़्यादा आम आदमी मुतासर हुआ। हुकूमत को आम आदमी की मुश्किलात को पेश नज़र रखते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फौरी कमी करनी चाहिए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद राशिद नसीर, A1 न्यूज़, शाहकोट। हवाना में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ साथ चिकन और आटे की कीमत ने भी महंगाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसके साथ साथ सब्जियों और सब्ज मसालाजात की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया है। बवाना और गिरदो नवाब में चिकन की कीमतें आसमान की बुलंदी को छूने लगी हैं। शहरी इलाकों में चिकन 600 रुपये जबकि दही इलाकों में 630 रुपये फी किलोग्राम तक फरोख्त होने लगा है, जबकि चक्की का आटा 140 से लेकर 160 रुपये तक पहुंच गया। और सब्जियों और सब्ज मसालाजात की बात की जाए तो उनकी कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा हो गया है, जो कि गरीब दिहाड़ीदार की पहुंच से दूर होता जा रहा है। गरीब दिहाड़ीदार तबका फाकों पर मजबूर हो चुके हैं और अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना खिलाने से भी कासिर हैं। उनकी हुकूमत वक्त से अपील है कि खुदारा गरीब तबके पर रहम किया जाए और रोज़मर्रा की कीमतों को कम किया जाए, ताकि गरीब आदमी अपने बच्चों का आसानी से पेट पाल सके। डिविजनल कमिश्नर सलवत सईद ने चिन्योट का दौरा किया और डीसी ऑफिस में आला सतह अजलास की सदारत की। डिप्टी कमिश्नर फैसल अब्बास ने क्रशिंग सीजन पर अमल दरामद, फर्टिलाइजर की दस्तयाबी और मुकर्रर नरखों पर फरोख्त, सस्ते आटे की फरोख्त, प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म और दीगर इंतजामी उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल तलहा सईद, असिस्टेंट कमिश्नर बिलाल बिन अब्दुल हफीज और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। डिविजनल कमिश्नर ने गन्ने के क्रशिंग सीजन पर अमल दरामद का जायजा लेते हुए किसानों को गन्ने की अदायगियों और वजन पूरा मिलने की तफसीलात के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने खादों की दस्तयाबी और मुकर्रर नरखों पर फरोख्त को यकीनी बनाने का हुक्म दिया। ज़िली अफसरान को गन्ने की क्रशिंग सीजन के इख्तिताम तक मॉनिटरिंग जारी रखने की हिदायत की और कहा कि किसानों की 100% अदायगियों को यकीनी बनाएं। उन्होंने कंट्रोल मैकेनिज्म पर भरपूर अमल दरामद का हुक्म भी दिया। सरकारी दफातर में आला नज़्म व नसब को यकीनी बनाने और आवाम के मसाइल हल के लिए दफातर में मौजूद रहने की तलकीन की। खानेवान शहर और गिरदनवा में सैलाब ज़दगान की खिदमत में निजी तंजीम की जानिब से इमदादी सामान तकसीम किया गया। मुस्तहिक मर्द और ख़वातीन में सर्दी से बचाव के लिए गर्म कपड़े, कंबल और दीगर चीज़ें तकसीम की गईं। इस मौके पर फाउंडेशन के CEO माजिद अली अजीम कोंदर ने A1 टीवी से बात करते कहा है कि सर्दी के सिलसिले में खानेवान के इलाके के कई मुस्तहिक लोगों में गर्म कपड़े और कंबल तकसीम किए हैं और आगे भी इंशाअल्लाह बेघर होने वाले ख़ानदानों की मदद जारी रखेंगे। बारिशों और उनकी पसमानदगी के लिए हम देहात के गरीब लोगों की हर मुमकिन मदद करते रहेंगे। रावलपिंडी के इलाके कराल चौक की रिहायशी अफशा मेमन को इलाके का नौजवान रास्ते में आते जाते हुए हरासा करने लगा। कई दफ़ा भरे बाजार में तेजाब फेंकने की भी कोशिश की गई। थाना एयरपोर्ट में दरख्वास्त भी दी मगर मकामी पुलिस मुल्ज़िमान की पुष्टपनाही कर रही है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ A1 टीवी बशीर मलिक से। जी बशीर, बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं, रावलपिंडी का इलाका है गुलरेज चौकी। अगर मेरा कैमरा मैन ये दिखाए इस खातून को, इनके पड़ोसी जिनका नाम है अदनान, उसने कई दफ़ा इनके ऊपर तेजाब फेंकने की कोशिश भी की और कई दफ़ा इनकी तेजाब फेंकने की वजह से इनके घर में नुकसान भी हुए। पुलिस में दरख्वास्त भी दी, ताहाल पुलिस ने कोई कार्रवाई ना की। इस हवाले से मजीद बात करते हैं उनके साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफशा मेमन और मैं कराची से बिलोंग करती हूँ। मेरे घर के ऊपर एक लड़का अदनान रहता है जो कि ठेकेदार है, जिसका कहना है कि अफशा ज़रूरत से ज़्यादा खूबसूरत है, इसलिए मैं इसे तेज़ाब से जलाऊँगा। और जिस वक्त मैं वॉशरूम में जाती हूँ वो तेज़ाब की 8-8 बोतलें डालता है और
کھڑکی میں بھی ڈالتا ہے اور اوپر سے اینٹیں بھی مارتا ہے اور 24 گھنٹے وہ اینٹیں مارتا رہتا ہے۔ تو میں نے پولیس میں درخواست بھی دی، پولیس والے جب آئے ہیں تو یہ تالا لگا کے اندر بیٹھا تھا اور پولیس والوں نے کافی میری ہیلپ کی ہے کہ ان لوگوں کو آ کے ڈانٹا بھی ہے، لیکن باوجود اس کے وہ تنگ کرنے پہ تلا ہوا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ میں نے افشاں کو قتل کرنا ہے اور اس پر تیزاب ڈالنا ہے اور کنٹینیوسلی یہی کر رہا ہے۔ جب پولیس والے آتے ہیں وہ تالا لگا کے اندر بیٹھ جاتا ہے۔ میڈم مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے پولیس میں وہاں درخواست دی تو پولیس والوں نے تو کارروائی کی لیکن ایف آئی آر کا حال نہ کاٹی، آخر وجہ کیا؟ پولیس والوں نے ایف آئی آر کاٹی ہے اور ان کو جب ایف آئی آر میں نے دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کا معاملات کو حل کراتے ہیں، انہوں نے مالک مکان کو بلایا ہے۔ وہ تو آپ کی درخواست پہ ہوا نا، ایف آئی آر تو نہ تھی۔ جی ایف آئی آر انہوں نے نہیں دی اس لیے کیونکہ ہم چاہ رہے تھے کہ اسی طرح ہی معاملات حل ہو جائیں اور وہ یہاں سے چلے جائیں۔ ایس ایچ او صاحب نے مجھے بتایا کہ ہم مالک سے بات کر رہے ہیں اور یہ لوگ جلدی یہاں سے چلے جائیں گے، لیکن ایس ایچ او صاحب کے کہنے پر بھی وہ نہیں جا رہے اور ایس ایچ او صاحب نے کہا، کل بھی انہوں نے مالک سے بات کی کہ یہ یہاں سے چلے جائیں، لیکن یہ 3 مہینے سے کنٹینیوسلی مجھ پر ظلم کر رہے ہیں اور تیزاب ڈال رہے ہیں، کھڑکی پر بھی ڈالتے ہیں اور باتھ روم میں بھی ڈالتے ہیں اور میں جلتے جلتے بچ جاتی ہوں، یہاں تک کہ میری ساری چیزیں، شوز، گلاسز اور بہت ساری چیزیں تیزاب سے جل گئی ہیں اور میں بار بار جلتے جلتے بچی ہوں۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا ہے، یہ جو لڑکی ہے یہ کراچی کی رہائشی ہے، یہ یہاں پہ عرصہ دراز سے یہاں پہ راولپنڈی میں مقیم ہے۔ اس کا کہنا ہے میرا کوئی آگے پیچھے نہ ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ بار بار مجھے ڈراتے ہیں، مجھے تنگ کرتے ہیں۔ میں نے پولیس کو درخواست تو دی، تاحال پولیس نے ابھی تک کوئی اس کے اوپر کارروائی نہ کی اور ایف آئی آر نہ کاٹی۔ انہوں نے اپیل کی ہے وزیر اعظم پاکستان سے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے، آئی جی پنجاب سے، مجھے انصاف دیا جائے اور اس آدمی کے خلاف فوری طور پہ کارروائی کی جائے اور ایف آئی آر کاٹی جائے۔ کیمرہ مین عمیر ملک کے ساتھ بشیر ملک، A1 TV، راولپنڈی۔ ضلع سجاول میں پولیس کی سرپرستی میں چلنے والے منشیات کے کاروبار کے خلاف رکن صوبائی اسمبلی MPA ہیرسو کی قیادت میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور شدید نعرے بازی کی گئی۔ تفصیلات جانتے ہیں شہباز میمن کی اس رپورٹ میں۔ ضلع سجاول میں چلنے والی منشیات کے خلاف رکن صوبائی اسمبلی ہیرسو کی قیادت میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور سخت نعرے بازی کی گئی۔ ضلع سجاول میں منشیات کا کاروبار تاحال رک نہ سکا ہے۔ ضلع بھر میں روزانہ لاکھوں روپے کی منشیات فروخت ہونے لگی ہے۔ رکن صوبائی اسمبلی سندھ MPA ہیرسو کی جانب سے میرپور بٹھورو میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ احتجاج میں شہریوں نے شرکت کی، منشیات کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ MPA ہیرسو نے کہا ہے کہ ضلع سجاول میں منشیات سرے عام چل رہی ہے، پولیس منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کرنے سے قاصر ہے۔ ضلع سجاول میں روزانہ لاکھوں روپے کی منشیات فروخت ہو رہی ہے، اسکول کے بچے بھی منشیات فروخت کر رہے ہیں۔ ضلع سجاول میں متعدد نوجوانوں کے باعث کینسر میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ سندھ اسمبلی میں قرارداد منظور ہونے کے باوجود منشیات کی روک تھام کے لیے پولیس کی جانب سے کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی ہے۔ پولیس ان منشیات فروشوں سے لاکھوں روپے ہفتہ وصول کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ IG سندھ نوٹس لے کر منشیات کا ضلع سجاول سے خاتمہ کروائے، دوسری صورت میں احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہباز میمن، A1 TV سجاول۔ گمبٹ شہر میں صفائی کی صورتحال ناقص ہے، گندگی کے ڈھیر لگے ہیں، روڈ پر کچرا پڑا ہے اور صفائی کی ابتر صورتحال کے باعث عوام کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ کہیں کچرے کے ڈھیر ہیں، کہیں گندے پانی کی نکاسی کا انتظام نہیں، کہیں کچرے کو ٹھکانے لگانے کا بندوبست نہیں۔ افسوسناک صورتحال ہے کہ گمبٹ شہر میں اس طرف خاص توجہ نہیں دی جا رہی۔ گمبٹ کا سب سے بڑا مسئلہ صفائی کے ناقص انتظامات ہیں، جس کا شہری مستقل بنیادوں پر حل چاہتے ہیں۔ علاقے میں گندگی اور غلاظت کا ڈھیر پڑا ہے، ابلتے گٹر، نکاسی آب، نالے میں کچرا عجیب و غریب منظر پیش کرتا ہے۔ شہر میں کچرے کی ڈھیر کی وجہ سے بیماریاں پھیل رہی ہیں، جس میں الرجی، سوزش، ملیریا، ڈینگی کے واقعات بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ نواب علی محمد شہر کی ڈرینیج اسکیم مکمل ہونے سے پہلے ہی ناکارہ ہو گئی۔ سابق MPA ڈاکٹر بہادر ڈاری کے کوٹھ میں کروڑوں روپے کی لاگت سے بننے والی ڈرینیج اسکیم پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی مجرمانہ غفلت کی وجہ سے تاحال مکمل نہ ہو سکی۔ لاکھوں روپے کا بجٹ منظور ہونے کے باوجود گندے پانی کے تالاب بھی پکے نہ ہوئے۔ فیز 1 کی نالیاں الٹی بہنے لگی ہیں، جبکہ آدھے شہر میں نالیاں سرے سے ہی نہیں، گندگی اور غلاظت کی وجہ سے وبائی امراض پھوٹ رہے ہیں، جس سے عوام سخت پریشان ہیں۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ڈرینیج اسکیم کے تالاب پکے کرنے کے ساتھ ساتھ شہر کی نالیاں صحیح طریقے سے بنائی جائیں۔
गुजरांवाला 1998 के बाद पहली मर्तबा गुजरांवाला क्लब और जिमखाना का इलेक्शन नए मुंतखब बोर्ड ऑफ गवर्नर के 6 मेंबरान ने हल्फ उठा लिया। डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला सायरा उमर ने बोर्ड मेंबरान से हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बरादरी डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में मुनक्किद हुई। तफसीलात के मुताबिक 1998 के बाद गुजरांवाला जिमखाना और गुजरांवाला क्लब के इलेक्शन का इनेकाद किया गया, जिसमें नए मुंतखब बोर्ड ऑफ गवर्नर के 6 मेंबरान ने हल्फ लिया। तकरीब का इनेकाद डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में किया गया, जहाँ डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला सायरा उमर ने मुंतखब किए गए मेंबरान से हल्फ लिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि क्लब की फलाह बहबूद के लिए सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। इलेक्शन के दौरान मुकाबलेबाजी की जो फ़िज़ा कायम की गई थी, इसे बाहमी ताउन की फ़िज़ा में तब्दील करके क्लब की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम करने होंगे, जिस पर शेख आमिर रहमान सेक्रेटरी जनरल ने अपनी टीम के हमरा जिमखाना को जदीद खतूत पर इस्तवार करने और सहूलियात को बेहतर बनाने के अज़्म का अदा किया और इस बात की यकीन दहानी कराई कि आपसी इख्तलाफात को भुलाकर मुश्तरका कोशिशों से क्लब की बेहतरी के लिए ठोस इक़दाम उठाएंगे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यूनिट जाम साहब की जानिब से स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ दरगाह सखी जाम दरबार से प्रेस क्लब जाम साहिब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाजी रैली शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होते हुई प्रेस क्लब जाम साहब पहुंची, जहां पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने स्वीडन हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर रैली के शुरका ने मीडिया से गुफ्तगू करते कहा है कि स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। कुरान पाक की बेहुरमती मुसलमानों के ईमान पर हमला है। मुसलमानों के जज्बात को एक साजिश के तहत मजरूह किया जा रहा है, लेकिन हम वाज़ेह करते हैं कि हम इस्लाम दुश्मन अनासर के ऐसे मंसूबे को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने मुतालबा किया है कि पाकिस्तानी हुकूमत फिलफौर स्वीडन के साथ सफारती ताल्लुकात मुनक़ते करे और बैनुल-अक़वामी सतह पर आवाज़ उठाए। लाहौर से पैदल हज की सादत हासिल करने के लिए पंजाब पुलिस के नौजवान गाजी शान 11 दिन की मुसाफत के बाद आज टी चौक मियां चन्नू पहुंच गए, जहां पर ढड्डी बरादरी और इत्तेहाद प्रेस क्लब के मेंबरान और शहरियों ने वालेहाना इस्तकबाल किया। मजीद जानते हैं नदीम नकवी से। जी नदीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ मैं मियां चन्नू के टी चौक में, जहाँ पंजाब पुलिस के जवान लाहौर से आए हुए हैं जो कि पैदल जा रहे हैं हज करने के लिए। तो आइए हम उनसे बात करते हैं कि उनको ये जज्बा कैसे आया। इस वक्त मैं अल्हम्दुलिल्लाह 11 दिन की मुसाफत तय करने के बाद मियां चन्नू शहर में पहुंच चुका हूं और मियां चन्नू में मेरे दोस्तों ने, मेरे भाइयों ने, मेरे बुज़ुर्गों ने, मेरी ढुड्डी बरादरी ने, फौजी नज़ीर अहमद साहब ने पुरतबाक इस्तकबाल किया है। मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। आप अपने आँखों से देख रहे हैं जो मामलात हैं। अल्लाह पाक इनकी मुफ्त सलामत रखे। इंशाल्लाह ये मेरा 11 दिन का सफ़र यहाँ मुकम्मल हो चुका है। इंशाल्लाह 5 माह की मुसाफत तय करने के बाद मैं मदीनातुल मुनव्वरा और काबातुल्लाह पहुँचकर अपना हज अदा करूँगा। आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है, अल्लाह ताला मेरा सफ़र आसान फरमाए और आप सबकी मोहब्बतों को अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। नदीम नकवी, A1 TV, मियां चन्नू। सिंध के मशहूर बुजुर्ग अमीर पीर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात दादू के नवाई गाँव अमीनामी शरीफ में जारी हैं। उर्स की तकरीबात की मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं असगर खान मला। जी असगर, बताइएगा। सिंध पीरों, फ़कीरों, औलियाओं, बुज़ुर्गों की धरती है। सिंध के हर 10 किलोमीटर के फासले पर किसी न किसी अल्लाह के वली और बुज़ुर्ग की दरगाह मिलेगी। ये पीरों फ़कीरों की धरती पर इल्म की रोशनी, इंसानियत की खिदमत की यहाँ इन अल्लाह के औलिया और वलियों पीरों के फैज़ से आज भी सिंध सरसब्ज़ और आबाद है। तो ये मैं यहाँ दादू के करीब अल्लाह के औलिया साईं अमीर पीर की दरगाह पर यहाँ मौजूद हूँ। यहाँ सालाना उर्स मुबारक है, तो यहाँ मौजूद ज़ारिन से पूछते हैं मज़ीद वो क्या कहते हैं। का उर्स मुबारक किसी सदी के आ रहा है। इधर से मेला दुकान बहुत हैं, इधर से मलाखरा भी हैं, इधर से उठाते हैं, घोड़े आते हैं, इधर से सरगस हैं चल रहे हैं, बहुत से ये मेला चल रहा है। इधर से बहुत होटलें हैं, बहुत मेला भी बहुत चल रहा है। इधर से कहाँ से लोग आते हैं? ये और शहर पे आ रहे हैं, गांव के भी आ रहे हैं, दूसरे शहरों के भी आ रहे हैं बंदे इधर घूमने। मेले में बहुत रश होती है, इधर से बहुत मेले में सुकून से चल रहा है। मेलो घूमना आया, मेलो घूमना उठ कर शौक ॾिसण आया हूँ जी। वॾो मुक़ाबिलो आहे हले पियो। सिंध पंजाब आहे, पंजाब खां वठी उठायल आहिनि, थर खां वठी उठायल आहिनि, सिंध जा उठा आहिनि।
सच्चा नहीं सुबन जा उठा है उठने शौक़ कयूं पिया सिंध सफ़ाक़त आहे इन लाइ मज़ो ॾिसूं शौक़ ॾिसूं पिया ॿियो ख़ैर ॾिसण आया आहियूं उठ पंहिंजा काहे आया आहियूं हिते उठ घुमण आहियूं पिया पंहिंजे शौक़ में आया आहियूं हिते या साईं इन शौक़ में आया आहियूं वॾा वॾा मेला कंदा आहियूं सभई हाँ साईं कहाँ से लोग आए इधर अच्छा परे परे को था अचूं काज़ी अहमद नवाब शाह दौड़ परे परे को था अचूं हाँ साईं हाँ यहाँ लोग ऊँट लेकर आए हैं हाँ 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 मुकाबला करना दर्शनियों भरे छकड़न में उठ खड़ी था अचूं हाँ साईं कितने सालों से तुमको शौक है ये मैनू से 80 साल थी 80 साल हाँ ये शौक कर रहे हो हाँ शौक कर रहे हो हाँ। कौन से मेलों पर जाते हो मेलो से परे अल्लाह दादा मेलो सही अमीर पीर सही शाहपुर जहां अलदाद मेलो ये सब असां कयूं था नागोशा ये सब असां मेला कयूं था मैं बनूंगा आपकी आवाज़ A1 टीवी दादू A1 टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी।